नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे तोहफा, जोधपुर में करेंगे कोविड सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण। एमजीएच नई ओपीडी भवन में बने कोविड सेंटर का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पहले चरण में 39 ऑक्सीजन बेड यहां तैयार हो चुके हैं। 250 बेड का कोविड सेंटर यहां पर तैयार किया जा रहा है। सेंटर में 40 आईसीयू बेड होंगे। सभी 250 बेड पर होगी ऑक्सीजन की व्यवस्था। शहर विधायक मनीषा पवार ने सभी व्यवस्थाएं यहां पर संभाली हुई है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एस राठौड़ ने तैयारियों की समीक्षा की। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल भी इसमें शामिल होंगे। तो ये नया तोहफा मिलने जा रहा है, जहां पर लगातार कमी कोविड सेंटर को लेकर, बेड्स को लेकर बताई जा रही थी। ये कमी अब यहां पर दूर होगी। जोधपुर में कोविड सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अहम तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। एमजीएच नई ओपीडी भवन में बने कोविड सेंटर का लोकार्पण करेंगे। पहले चरण में 39 ऑक्सीजन बेड यहां पर तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन 250 बेड का एक कोविड सेंटर है जिसे तैयार किया जाएगा। सेंटर में 40 आईसीयू बेड भी होंगे और सभी 250 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। शहर विधायक मनीषा पवार ने सभी व्यवस्थाएं यहां पर संभाली हुई है। इधर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एस राठौड़ ने तैयारियों की समीक्षा की। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। वहीं बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल भी शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज देंगे तोहफा। जोधपुर जिले के पीपाड़ शहरवासियों को ये तोहफा देंगे। पीपाड़ जिला अस्पताल में 30 बेड की संपूर्ण सुविधा युक्त वार्ड का लोकार्पण करेंगे। मेडिकल व मशीनीकरण युक्त वार्ड का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण करेंगे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति समन्वयक शिव करण सैनी ने इसे लेकर जानकारी दी और कहा कि समाजसेवी पर्वत टाग द्वारा तैयार कराए गए हैं ये 3 वार्ड। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल भी इसमें शामिल होंगे। तो ये अहम जानकारी दी है और आज ये तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने जा रहे हैं। जोधपुर जिले के पीपाड़ शहरवासियों को भी तोहफा मिलेगा, जहां पीपाड़ जिला अस्पताल में 30 बेड की संपूर्ण सुविधा युक्त वार्ड का लोकार्पण किया जाएगा। मेडिकल व मशीनीकरण युक्त वार्ड का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति समन्वयक शिव करण सैनी ने इसे लेकर जानकारी दी है कि समाजसेवी पर्वत टाग द्वारा ये 3 वार्ड तैयार कराए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करेंगे। बिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल भी इसमें शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीसी के जरिए बैठक लेंगे। कोविड-19 पर स्टैटिक और जिला कलेक्टर से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य के 5 कलेक्टर सहित सरकार के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। बीकानेर, पाली, उदयपुर, कोटा, गंगानगर के कलेक्टर भी इसमें शामिल होंगे। राज्य के स्वास्थ्य सचिव कोरोना मामले पर प्रेजेंटेशन देंगे। गृह विभाग की ओर से मीटिंग में शामिल होने के लिए आदेश भी यहां पर जारी किए जा चुके हैं। गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीसी के जरिए अहम बैठक लेने जा रहे हैं। कोविड-19 पर स्टैटिक और जिला कलेक्टर से बातचीत करेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य के 5 कलेक्टर सहित सरकार के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीकानेर, पाली, उदयपुर, कोटा, गंगानगर के कलेक्टर इसमें शामिल होंगे। राज्य के स्वास्थ्य सचिव कोरोना मामले पर प्रेजेंटेशन देंगे। गृह विभाग की ओर से मीटिंग में शामिल होने के लिए आदेश जारी किए गए। कोरोना की दूसरी वेव से जीत की ओर अग्रसर है राजस्थान। प्रदेश में पिछले 1 दिन के कोरोना आंकड़ों से ये सुखद संकेत मिले हैं। इस दरमियान कोरोना संक्रमण दर महज 11.21% रही है। एक दिन में राजस्थान में किए गए 74,896 कोरोना टेस्ट और इसमें से 8,398 मरीज जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों में कोरोना का ये सबसे कम आंकड़ा है। हालांकि 17 मई को टेस्ट कम होने के चलते संक्रमण दर यहां 32% रही थी, जबकि 16 मई को 14% दर्ज की गई है कोरोना संक्रमण दर। तो ये आंकड़े जरूर बयां करते हैं कि दूसरी वेव से जीत की ओर अग्रसर राजस्थान है। प्रदेश में पिछले 1 दिन के कोरोना आंकड़ों से ये सुखद संकेत मिले हैं। इस दरमियान कोरोना संक्रमण दर महज 11.21% रही है और एक दिन में राजस्थान में किए गए 74,896 कोरोना टेस्ट। इसमें से 8,398 मरीज जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों में कोरोना का ये सबसे कम आंकड़ा रहा है। हालांकि 17 मई को टेस्ट कम होने के चलते संक्रमण दर यहां पर 32% रही, जबकि 16 मई को 14% दर्ज की गई कोरोना संक्रमण दर। राजस्थान में लॉकडाउन का कमाल। 8 दिन में नए रोगी घटकर हुए आधे। 10 मई को कोरोना के आए थे 16,000 केस।
8 दिन बाद नए केस घटकर आए हैं 8,000 पर। आज 1 करोड़ से ज्यादा जांचें करने वाला 13वां राज्य बनेगा राजस्थान। मंगलवार तक राजस्थान में हो चुकी है 99,73,974 जांचें। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर का इसे लेकर दावा है, राजस्थान समेत 13 राज्यों में गुजर चुका है दूसरी लहर का पीक, तो यानी पीक निकल चुका है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में लॉकडाउन का कमाल नजर आता है, जब 8 दिन में नए रोगी घटकर आधे हुए हैं। 10 मई को कोरोना के आए थे 16,000 केस और 8 दिन बाद नए केस घटकर आए हैं 8,000 पर। और आज 1 करोड़ से ज्यादा जांच करने वाला 13वां राज्य बनेगा राजस्थान। मंगलवार तक राजस्थान में 99,73,974 जांचें यहां पर हो चुकी थी। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर ने इसे लेकर दावा किया है कि राजस्थान समेत 13 राज्यों में दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS से सुखद खबर आई है। अस्पताल में अब कोविड मरीजों के लिए बेड का टोटा समाप्त हुआ है। अस्पताल में पिछले 2 दिनों में मरीजों की संख्या में लगातार कमी आई है। अस्पताल में उपचाररत 150 से 200 मरीज यहां पर डिस्चार्ज भी हुए हैं और ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने चौक के होल्डिंग एरिया को भी यहां पर खत्म किया। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को वार्ड में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने 2 मरीजों को लेकर भी जानकारी दी है और पिछले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद में भी यहां पर कमी आई है। इसके चलते होल्डिंग एरिया और गलियारों से बेड हटा दिए गए हैं। अस्पताल में क्षमता के मुकाबले 91.53% बेड पर ही मरीज हैं। अस्पताल में फिलहाल 1,275 बेड क्षमता के मरीजों के लिए ही उपलब्ध है और जबकि भर्ती मरीजों की संख्या यहां पर 1,167 चल रही है। तो इसे लेकर जानकारी दी है RUHS में किस तरह की स्थिति है, लेकिन कह सकते हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS से ये सुखद खबर है। अस्पताल में अब कोविड मरीजों के लिए बेड का टोटा समाप्त हो चुका है। अस्पताल में पिछले 2 दिनों में मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। अस्पताल में उपचाररत 150 से 200 मरीज यहाँ पर डिस्चार्ज हुए हैं और ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने चौक के होल्डिंग एरिया को यहाँ खत्म किया। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को वार्ड में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने मरीजों को लेकर जानकारी दी है। पिछले दिनों भी कोरोना मरीजों की तादाद में यहाँ कमी आई है और इसके चलते होल्डिंग एरिया और गलियारों में जो बेड लगे हुए थे उसे हटा दिया गया है। अस्पताल में क्षमता के मुकाबले 91.53% बेड पर ही मरीज हैं। अस्पताल में फिलहाल 1275 बेड क्षमता है मरीजों के लिए उपलब्ध, जबकि भर्ती मरीजों की संख्या चल रही है 1,167। ट्रेनें चलाते हो गए कोरोना से संक्रमित, लेकिन ठीक होते ही फिर से पहुंचने लगे लोगों तक प्राणवायु। उत्तर पश्चिम रेलवे के 2 लोको पायलट की कार्यप्रणाली सराहनीय है। लोको पायलट सुरेंद्र यादव और राजेश मीणा की यहां तारीफ हो रही है। दोनों ही 20 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे। ऑक्सीजन का लेवल गिरने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 15 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आते ही ड्यूटी इन लोगों ने ज्वाइन की है। खासतौर पर ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनों के संचालन में दोनों लोको पायलट जुटे हुए हैं। हालांकि अधिकारियों ने लोको पायलट्स को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन वे नहीं माने और मारवाड़ जंक्शन से पालनपुर के बीच ऑक्सीजन ट्रेन चलाई है। सुरेंद्र यादव ने कहा, ऑक्सीजन ट्रेन को पहुंचाने से उन्हें सुकून मिलता है। दोनों ने अभी तक 10 ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनों का यहां पर संचालन किया है। हालांकि उन्हें कहा गया अधिकारियों द्वारा कि वो अभी आराम करें क्योंकि 15 दिन ही हुआ है, अभी वो नेगेटिव हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माने। तो ट्रेन चलाते हुए कोरोना से संक्रमित हुए थे, ठीक होते ही फिर से पहुंचाने लगे हैं लोगों तक प्राणवायु। उत्तर पश्चिम रेलवे के ये 2 लोको पायलट हैं जिनकी कार्यप्रणाली बेहद सराहनीय है। लोको पायलट सुरेंद्र यादव और राजेंद्र मीणा की तारीफ हो रही है। दोनों ही 20 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित हुए थे। ऑक्सीजन का लेवल गिरने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ा और 15 दिन के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आते ही ड्यूटी इन दोनों ने ज्वाइन की। खासतौर पर ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनों के संचालन में जुटे हुए हैं ये दोनों लोको पायलट। हालांकि अधिकारियों ने लोको पायलट को दी थी आराम करने की सलाह, लेकिन वे नहीं माने और मारवाड़ जंक्शन से पालनपुर के बीच ऑक्सीजन ट्रेन चलाई। सुरेंद्र यादव ने इसे लेकर कहा कि ऑक्सीजन ट्रेन को पहुंचाने से हमें सुकून मिलता है। दोनों ने अभी तक 10 ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। कोरोना को लेकर विशेषज्ञों का आकलन, कोरोना सामान्य होने में लग सकते हैं 5 साल। अमेरिका ब्रिटेन के 723 विशेषज्ञों के अनुसार जब तक किशोरों का पूरा टीकाकरण नहीं हो जाए तब तक खत्म नहीं होगी कोरोना महामारी। मास्क का नियम 1 साल रहे तभी हो सकेंगे बेफिक्र। होम डिलीवरी ज्यादा रखें, लोगों को घटानी होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है और कहा जा रहा है विशेषज्ञों का कोरोना को लेकर यह आकलन है कि कोरोना सामान्य होने में अभी 5 साल का वक्त लग सकता है। अमेरिका ब्रिटेन के 723 विशेषज्ञों के अनुसार जब तक किशोरों का पूरा टीकाकरण नहीं हो जाए तब तक खत्म नहीं होगी कोरोना महामारी। मास्क का नियम 1 साल रहे तभी यहाँ बेफिक्र हो सकेंगे। होम डिलीवरी ज्यादा रखें, लोगों को यहाँ पर घटानी होगी भीड़ इकट्ठा जिस तरह से हो रही है।
राजस्व पर कोरोना अटैक। प्रदेश में सरकारी खजाने पर कोरोना का डबल अटैक पड़ रहा है भारी। पिछले 6 महीने के दौरान सरकार की करों से होने वाली आय यहां पर घटी है। पिछले वर्ष के मुकाबले 12.45% तक कम हो गई है, जबकि गैर कर योग्य आय में पिछले वर्ष के मुकाबले 40% की कमी आई। राजस्व घाटा 41,721 करोड़ 61 लाख रुपए रहा, जो पिछले 5 वर्ष में सबसे ज्यादा था। भू राजस्व में होने वाली आय में 57% की कमी आई है। वाहनों से होने वाली आय में 40% की कमी है। लग्जरी मनोरंजन कर से होने वाली आय में 63% से भी अधिक कमी हुई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है राज्य सरकार को 15 साल के प्लान बनाकर गैर जरूरी योजनाओं में कमी करनी चाहिए और नियोजित रूप से विकास करना चाहिए। साथ ही केंद्र को राज्यों को कुछ और रियायत भी देनी चाहिए। वहीं सरकार को निजी निवेश बढ़ाने और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं पीपीपी में देने पर भी विचार करना होगा। और ऐसे हालात में नए कर या पुरानी कर दरों में बढ़ोतरी व वेतन कटौती जैसे उपायों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो साफ नजर आता है राजस्व पर कोरोना का अटैक है। जिस तरह से जो आय थी वो घटती जा रही है। प्रदेश में सरकारी खजाने पर कोरोना का डबल अटैक पड़ रहा है भारी। पिछले 6 महीने की बात करें तो इस दौरान सरकार की करों से होने वाली आय यहां पर घटी है। पिछले वर्ष के मुकाबले 12.45% तक आय कम हुई है, जबकि गैर कर योग्य आय में पिछले वर्ष के मुकाबले 40% की कमी आई। राजस्व घाटा 41,721 करोड़ 61 लाख रुपए रहा, जो पिछले 5 वर्ष में सबसे ज्यादा है। भू राजस्व से होने वाली आय में 57% की कमी आई है। वाहनों से होने वाली आय में 40% की कमी है। लग्जरी मनोरंजन कर से होने वाली आय में 63% से भी अधिक की कमी हुई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है राज्य सरकार को 15 साल का प्लान बनाकर गैर जरूरी योजनाओं में कमी करनी चाहिए और नियोजित रूप से विकास करना चाहिए। साथ ही केंद्र को राज्यों को कुछ और रियायत भी देनी चाहिए। वहीं सरकार को निजी निवेश बढ़ाने और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं पीपीपी में देने पर भी विचार करना होगा। ऐसे हालात में नए कर या पुरानी कर दरों में बढ़ोतरी व वेतन कटौती जैसे उपायों की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश के हर शहर को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कवायद है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी कवायद है। राज्य सरकार को 15 कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं। सरकार ने जारी किया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ऑक्सीजन प्लांट और भी शहरों में लगाने के लिए यहां पर ईओआई जारी किया गया था। सौर प्लांट्स लगाने के लिए जारी किया गया था ईओआई। प्लांट लगाने के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहां पर चयन होगा। प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद चयनित कंपनी को आज यहां वर्क ऑर्डर भी दिया जा सकता है। तो प्रदेश के शहर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ये बड़ी कवायद है जो की जा रही है। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने की ये कवायद है। राज्य सरकार को 15 कंपनियों ने दिए हैं प्रस्ताव। सरकार ने जारी किया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ऑक्सीजन प्लांट और भी शहरों में लगाने के लिए यहाँ ईओआई जारी किया गया था। सौर प्लांट्स लगाने के लिए जारी किया था ईओआई। प्लांट लगाने के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए चयन होगा। प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद चयनित कंपनी को आज दिया जा सकता है वर्क ऑर्डर। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है, क्षेत्र में चक्रवाती तूफान ताऊ ते का कहर देखने को मिल रहा है। ग्यासरी में बारिश के चलते यहां मकान ढह गया है और हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हुई। परिवार के अन्य 2 लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को रेड चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मेड़ता रोड पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है ताकि लोगों की मदद की जा सके। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर, जहां क्षेत्र में चक्रवाती तूफान ताऊ ते का कहर देखने को मिल रहा है। ग्यासरी में बारिश के चलते यहाँ पर मकान ढहा है। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हुई। वहीं परिवार के अन्य 2 लोग भी घायल हुए। घायलों को रेड चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मेड़ता रोड पुलिस भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो लोगों की मदद की जा रही है। जिस तरह से ताऊ ते का कहर देखने को मिल रहा है, गुजरात से कल रात ही राजस्थान में प्रवेश कर चुका है ताऊ ते तूफान और इसका असर नागौर के मेड़ता सिटी में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर चक्रवाती तूफान ताऊ ते का कहर क्षेत्र में नजर आता है। ग्यासनी में बारिश के चलते यहां पर मकान ढह गया। हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हुई है। परिवार के अन्य 2 लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज रेड चिकित्सालय में चल रहा है। अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया। वहीं मेड़ता रोड पुलिस भी मौके पर पहुंची है। घायलों का हाल जाना जा रहा है, लेकिन एक बच्चे की मौत इस हादसे में। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।